दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, गर को जिंदगी रही तो नौजवानी फिर कहाँ, नौजवानी फिर कहाँ। राहुल सांकृत्यायन की एक प्रसिद्ध लाइन है मित्र। तो नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार यादव आरके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और साथ ही आप लोगों ने अब तक हमारे पुराने चैनल पर देखा होगा, अब तक पुराने वीडियो में आपने देखा होगा, हमने आपको स्वर संधि का पूरा दिया, सही 5 पार्ट में स्वर संधि को दिया हुआ है और आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसको अच्छे से अध्ययन भी किया होगा। आज व्यंजन संधि का एक बहुत जबरदस्त ट्रिक लेकर के आए हैं, एक मनमोहक ट्रिक लेकर के आए हैं, शायद जिसको पढ़ने के बाद आप कभी भूल। जबरदस्त ट्रिक लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। पहले ट्रिक ही सुना देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तेरी पनाह में रहे हम छत चार के नीचे, तेरी पनाह में रहे हम छत चार के नीचे, और तुझको दिखाएंगे कि तेरे दिल में उतरने वाले हैं। ये हमारी ट्रिक है। पहले आप ट्रिक नोट कर लें, उसके बाद हम व्यंजन संधि शुरू करते हैं। हमारी ट्रिक होगी आज की हमारी ट्रिक है, तेरे दिल में हम रहे छत चार के नीचे, तेरी पनाह में रहे हम छत चार के नीचे, चार के नीचे, तेरी पनाह में रहे हम छत चार के नीचे, तुझको दिखलाएंगे, तुझको दिखलाएंगे तेरे दिल में उतरने वाले हैं। तेरे दिल में उतरने वाले हैं। ये आज की हमारी ट्रिक है, व्यंजन संधि की एक जबरदस्त ट्रिक, जो शायद वास्तव में आपके दिल में नहीं बल्कि पूरे जीवन में उतर जाएगी। आइए हम शुरू करते हैं, कहाँ से ट्रिक बनी है और कैसे आपके ट्रिक ये काम आने वाली है। व्यंजन संधि में हमने आपको जब संधि की स्टार्टिंग किया था, शुरुआत की थी, तब हमने आपको बताया था कि व्यंजन संधि में जब व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है या व्यंजन का मेल स्वर से होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। सीधे से जानेंगे, व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर, दो चीजें याद रखेंगे। जब व्यंजन का योग व्यंजन से होता है तो भी व्यंजन संधि होती है, और जब व्यंजन का योग स्वर से होता है तब भी व्यंजन संधि होती है। अब हम सीधे अपने ट्रिक पे आते हैं कि तेरी पनाह हमें रहे हम छत चार के नीचे, तुझको दिखलाएंगे कि तेरे दिल में उतरने वाले हैं। तेरी पनाह में पहला ट्रिक आपका यही है, तेरा, और तेरा वाले ट्रिक से हम आपको बताते हैं। सबसे पहली ट्रिक है पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, तीसरे वर्ड में परिवर्तन। मित्र देखेंगे कि पहला वर्ड तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे का ग होगा, चा का जा होगा, इसी तरह से परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजन में आप जानते हैं कि का वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। इस
तरह से आप देख रहे हैं, का से लेकर के 5 ये वर्गीय व्यंजन होते हैं। तो पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, आपका पहला ट्रिक होगा तेरी। तेरी का मतलब 13, और 13 का मतलब होगा पहले का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। तो पहले का तीसरे वर्ड में परिवर्तन जब करेंगे तो पहला वर्ड जो होगा, पहला अक्षर तीसरे अक्षर में, या पहला वर्ड तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से चा का होगा, चा जो होगा वो जा में परिवर्तित होगा, टा जो होगा वो डा में परिवर्तित होगा, ता जो होगा ये दा में परिवर्तित होगा, और पा जो होगा ये बा में परिवर्तित होगा। लेकिन कब परिवर्तित होगा ये भी जान लें कि इसका परिवर्तन कब होगा, जब पहले वर्ड के अंत में, पहले वर्ड के साथ, जब पहले वर्ड के साथ तीसरा वर्ड आएगा तो क्रमशः तीसरे वर्ड, तो पहले वर्ड का उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे देखेंगे एक एक करके आपको हम बता रहे हैं। का परिवर्तन होगा गा में, का परिवर्तन होगा गा में। फिर से सुनेंगे इसको। का जब किसी पहले वर्ड का अगला अक्षर तीसरा वर्ड का आता है तो क्रमशः तीसरे वर्ड का अक्षर पहले वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखेंगे, जैसे दिग्विजय, दिक धन विजय, देखेंगे दिक धन विजय, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, दिग्विजय हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दिग्विजय होगा। देखें मित्र, इसमें दिग्विजय को अभी दिग्गज कर लीजिए। दिग्विजय यार अलावा भी आता है, प्लस अंतःस्थ भी होते हैं, प्लस अंतःस्थ भी होते हैं। पहले दिग्गज, पहले इसको समझिए। ये हो जाएगा दिक धन गज। ध्यान देंगे एक चीज का, एक बार पुनः देखेंगे तब, ताकि खूब अच्छे से समझ में आ सके आप लोगों को, कहीं कोई समस्या ना हो। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन का योग होगा। पहली चीज आप जानते हैं कि कोई भी वर्ड जो होता है, जैसे हम का लिखते हैं तो का में क धन आ होता है, का धन आ मिलकर के तब एक का बनता है। इसमें एक व्यंजन एक स्वर है, तो ये स्वर निकल जाएगा और व्यंजन का संयोग व्यंजन से होगा। और दूसरी तरफ जब व्यंजन का संयोग स्वर से होगा तब खाली इसका प्रयोग स्वर से हो जाएगा। बस इतना ही अंतर होता है इसमें। और जिस प्रकार से स्वर संधि कई प्रकार की होती है, उसी प्रकार से व्यंजन संधियां भी कई प्रकार की होती हैं। और कई प्रकार में आपको पहला प्रकार का बता रहे हैं। और पहले प्रकार में यह होता है कि सबसे पहले वर्ड से ही देखिए हमने शुरू किया है। पहले वर्ड में ही पहला वर्ड तीसरे वर्ड में परिवर्तित होता है। कब परिवर्तित होता है ये आप ध्यान देंगे। आप देखिए, हमने बताया ना कि जब कोई वर्ड उसके बाद का तीसरा वर्ड आता है, तीसरा अक्षर तीसरा वर्ड आता है, तो क्या होता है कि ये पहले वाले का जो ये जुड़ेगा, पहले वाले के वर्ग का तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप देखिए दिक धन गज है, अब दिक धन गज में क्या हो जाएगा, ये देखेंगे दिग्गज हो जाएगा। ये देखें दिग्गज हो गया ना, पहले का तीसरे में दिग्गज, दिक धन गज। अब ये हो गया दिग धन दिग्गज। अब अगर इसका मान लीजिए संधि विच्छेद करना हुआ तो इसकी एक सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये दोनों अक्षर एक साथ आएंगे। जब पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन होगा तो अक्षर ये साथ आएंगे, एक आधा होगा एक पूरा होगा। जैसे चा होगा तो दोनों चा होगा, और ता होगा तो दोनों ता होगा, गा होगा तो दोनों गा होगा, माँ होगा तो दोनों माँ होगा। अक्सर ऐसी स्थितियों में आपको मिलेंगे। इसी तरह से देखेंगे दिग्गज के साथ साथ इसी तरह से देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे हो गया दिंगत, जैसे हो गया दिंगत, तो दिंगत में होगा जैसे दिंगत, दिंगत हो गया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, गाया है और गा आने पर क्या हो जाएगा, ये दिक धन दिग्गत लिख लीजिए, दिग्गत शुद्ध दिग्गत होता है, दिक धन गत, ये आपका हो गया दिग्गत। अब इसके बाद देखेंगे, चाहे दिंग धन अंत भी कर सकते हैं इसको, दिंगत है ना, अंग आ रहा है तो आ हो जाएगा, दिग धन अंत हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे आप, चा का जा में परिवर्तन, चा का
ज्या में परिवर्तन। जब चा का ज्या में परिवर्तन होता है तो अब इसमें देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्टार्ट किया। अब देखेंगे यहाँ दिगंत में जो होगा दिक धन अंत हो जाएगा, और दिक धन अंत में देखिए का पहला वर्ड हो गया या आ हो गया, और आ होने के बाद ये का और आ एक स्वर हो गया और एक व्यंजन, दोनों मिलकर के जो होंगे वो व्यंजन संधि हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे चा का जा में परिवर्तन। चा का जा में जब परिवर्तन होता है तब ये हो जाएगा चा का जा में परिवर्तन। जब ये चा का जा में परिवर्तन होगा, जैसे हो गया आजादी, जैसे हो गया आजादी, तो आप देखेंगे यहाँ जा है ना, जा है, और इसका विच्छेद करेंगे तो अच धन आदि हो जाएगा, अच धन आदि। तो जब ये चा के बाद आएगा तो ये चा और आ, यहाँ पर चा के बाद जब आ या आए, कोई स्वर आए, जा आए, तो अक्सर ये क्या होता है कि पहले वर्ड का ये तीसरा वर्ड हो जाता है। तो अच धन आदि से यहाँ से देखेंगे ये चा आ बनेगा, चा और आ, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये पहले वर्ड के तीसरे वर्ड में परिवर्तित होकर के यहाँ पर जो होगा वो जा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये होगा आजादी। इसके साथ ले लेंगे मित्र इसका, फिर आगे आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से नेक्स्ट होगा आपका चा का जा में हो गया। अब इसी तरह से देखेंगे टा का डा में परिवर्तन, जैसे सडानन, टा का डा में परिवर्तन होगा तो यह हो जाएगा जैसे टा का डा में जब परिवर्तित करेंगे, जैसे सट धन आनन, षट धन आनन। अब षट धन आनन होने पर यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा टा का तीसरे वाले परिवर्तन होगा, टा का हो जाएगा ट ठ डा हो जाएगा, और डा होने पर जो होगा ये सडानन हो जाएगा, सडानन हो जाएगा। तो देखेंगे पहले का तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो रहा है, टा का हो रहा है डा में। ये ध्यान रखेंगे कि पहले वर्ड के बाद कोई स्वर आता हो या कोई अन्य व्यंजन आता हो तो उसमें पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन होगा, ये स्वर एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे उसी प्रकार से ता का जो होता है वो दा में परिवर्तन हो जाता है। ता का दा में जो परिवर्तन होगा ये सब में देखें हलंत रहेगा, क्योंकि हलंत अक्षर का ही परिवर्तन होता है। ता का दा में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने पर जो होगा ये देखेंगे जैसे सद्भावना, या आप कर लें शत धन भावना, शत धन भावना। अब शत धन भावना है तो देखेंगे यहाँ पर ता का जो होगा वो दा हो जाएगा, ता का जो होगा वो दा होगा, और दा होने के कारण ये हो जाएगा शद भावना, शद भावना होगा। देखिए इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, और इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हम देखिए इस प्रकार से आपको दे रहे हैं क्वेश्चन इसका। सद्भावना का देखिए इस प्रकार का विकल्प देता है, बहुत अच्छे भली भांति प्रकार से इसको पूछा जाता है। जैसे दे दिया आपको सद्भावना का, इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा मित्र, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शद धन सद्भावना का पहला विकल्प होता है सत्य शद धन भावना होगा। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा विकल्प होगा वो दूसरा विकल्प होगा शत धन अभावना। इसी तरह से जो होगा तीसरा विकल्प जो होगा अभावना। इसी तरह से सत्य धन भावना। इसी तरह से आपका चौथा विकल्प जो होगा वो होगा सद धन भावना। मित्र चार विकल्प है आपके सामने, शत धन भावना, शत धन अभावना, सत्य धन भावना, शत धन भावना। देखेंगे मित्र, शत धन भावना, शत धन अभावना, सत्य धन भावना और शत धन
भावना। अब देखिए इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। अब आप देखिए पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में आप देख रहे हैं कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होने पर अब इसमें देखेंगे दा भा आया है, दा यहाँ पर आधा है, और लेकिन दा तो बनेगा नहीं, ये हो जाएगा सद्भावना। ये सद्भावना अभावना है नहीं है, ये बनेगा ही नहीं, सत्य भावना बनेगा ही नहीं। बचे आपके दो विकल्प, सद्भावना और सतधन भावना। जो मित्र इसकी जानकारी अच्छी तरह से रखते हैं कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक है कि तीसरा वर्ण पहले वर्ण में बदल जाएगा, तो दा का जो होगा वो ता हो जाएगा, भावना अपने रूप में रहेगी, तो ये हो जाएगा ता हो जाएगा और ये होगा भावना। ये आपका विकल्प गलत होगा और ये विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से मित्र ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे कि इस तरह से आता है, और अब नई जानकारी होने पर पता चलता है कि हम इसको लगा लेते हैं कि सद्धन भावना पर भी सद्धन भावना, क्योंकि दा के नीचे हलंत यहाँ भी है, दा के नीचे हलंत यहाँ भी है, भावना यहाँ भी लिखा हुआ है, भावना यहाँ भी लिखा हुआ है, और पता चलता है कि हम अक्सर इस विकल्प को सही मार देते हैं, जो कि हमारा 1 नंबर ले लेता है। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से। अब देखिए का गा में परिवर्तन आपने देखा, चा का जा में देखा, टा का डा में देखा, ता का दा में देखा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि पा का जो होता है वो बा में परिवर्तन हो जाता है, पा का बा में परिवर्तन हो जाता है। देखेंगे किस प्रकार से होता है, पा का बा में परिवर्तन होता है, पा का बा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सुबंत, जैसे देखेंगे शुप धन अंत, शुप धन अंत। तो अब देखेंगे इसमें पा है, और पा का तीसरा वर्ण क्या होगा, पा का तीसरा वर्ण जो होगा वो हो जाएगा शु। पा का देखेंगे प फ ब भ म, तो ये बा हो जाएगा तीसरा वर्ण इसका, और तीसरा वर्ण बा होगा तो ये हो जाएगा शुभंत, ये आपका हो जाएगा शुभंत, और ये सुबंत आपका जो होगा ये सुपधन अंत बनेगा। इस प्रकार से मित्र इसमें 5 प्रकार से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और एक पूछा जाता है इसमें, जो दूसरी ट्रिक आपकी होगी। अब दूसरे में क्या होता है कि जब पहले वर्ड के साथ, ये तो आपका आया आया था, आया आया था, दूसरी चीज जब अंतःस्थ वर्ड आते हैं, जैसे ये वर्ड आ गए, तब आप क्या करते हैं, जैसे देखिए आपको अभी हमने बताया था दिग्विजय, है ना, जब पहले वर्ड के साथ पहला वर्ड प्लस अंतःस्थ वर्ड आ जाए, अंतःस्थ व्यंजन आ जाए, तब आपका क्या होगा, तब पहले वर्ड के फिर पुनः तीसरे वर्ड में परिवर्तन होगा। जैसे दिग धन विजय, दिग धन विजय। अब यह हो जाएगा का किस में परिवर्तन हो जाएगा, वा में, यह हो जाएगा दिग विजय हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा दिग्विजय हो जाएगा, इस तरह से। ठीक मित्र, का क्या होगा, गा हो जाएगा, और विजय में आपका विजय बना रहेगा। और आप जानते हैं कि जब भी कोई इस तरह से देख लेंगे इसको, इस तरह से अगर कोई भी वर्ड आएगा, यार अलावा का कोई भी वर्ड आता है, प्रत्येक स्थिति में आप ध्यान रखेंगे कि ये जो होगा, इसी तरह से देखिए, अगर मान लीजिए एक पूछा जाता है सप्तवाड़ी, है ना, सधन वाड़ी, इसी तरह से, तो ये होगा सत्य धन वाड़ी, सतवाड़ी होता है। तो अब ये देखिए ता का होगा, ता जो होगा वो दा में परिवर्तित हो जाएगा, और ये हो जाएगा सद धन वाड़ी, अर्थात सद वाड़ी हो जाएगा। ठीक मित्र, तो ध्यान देंगे दोनों स्थिति में। 2 ट्रिक आपकी इसमें बनी। पहली ट्रिक आपकी बन गई, पहला जो आपका था उसमें आपका बना कि पहला वर्ड प्लस आ या आ बराबर पहले वर्ड का तीसरा अक्षर, पहले वर्ड का
तीसरा अक्षर। एक हो गया आपका। दूसरी ट्रिक जो आपकी बनी है उसमें आपका हो गया पहला वर्ड प्लस अंतःस्थ बराबर पहले वर्ड का तीसरा अक्षर। समझ पा रहे होंगे मित्र? पहले में आ या आए तो पहले वर्ड का तीसरा अक्षर, पहले में अंतःस्थ है तो पहले वर्ड का तीसरा अक्षर। और हमने ट्रिक में आपको बता दिया है कि तेरी पनाह हमें रहे हम छत चार के नीचे, तो तेरी में 13 और 13 में पहले वर्ड का तीसरा हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन। नेक्स्ट आपका तीसरा होगा कि व्यंजन संधि में पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाता है। अब ये देखेंगे किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ये आपका तीसरा होगा। पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन। देखिए मित्र, हमारी दूसरी ट्रिक यहां से स्टार्ट हो रही है। तेरी पनाह, पनाह का मतलब होता है 15। 15 का मतलब हो गया पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन। पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन कब होगा ये भी ध्यान दें। परिवर्तन कब होगा ये भी ध्यान। अब देखेंगे मित्र, पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ भी आपने पहले ट्रिक में देखा, आपने दो स्थितियां आपको मिली कि पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन होता है और दूसरी तरफ यारा अलावा होने पर भी पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन होता है। अब यहाँ देखेंगे पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन हो जाता है। अंगड़ाई नामा, देखेंगे का हो जाएगा, अंगा होगा। चाका जो होगा वो इया हो जाएगा। इसी तरह टाका जो होगा वो रा हो जाएगा। टा का ना होगा और पा का मा होगा। देखिए प्रश्न ये है कि कब का अंगा होगा, चा का इया होगा, टा का रा होगा, ना का मा होगा। ये तब होगा जब का चा टा ता पा, देखेंगे जब का चा टा ता पा का मेल, का चा टा ता पा का मेल अनुनासिक वर्ड। अनुनासिक वर्ड मतलब जब का चा टा ता पा का मेल जब इसमें होगा तब जो होगा पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा। इसके साथ लेने तो तब आगे बताते हैं आपको। पुनः ध्यान से सुनेंगे। जब क च ट ट प पहले वर्ड का मेल अंगा न मा, और सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे वो ना और माँ मिलेंगे सबसे ज्यादा। तो ना और माँ से जब परिवर्तन होगा तो पहला वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा। इसके साथ में फिर आगे आपको बताते हैं कैसे परिवर्तन होंगे और क्या क्या बनाएंगे। देखेंगे जैसे आपके सामने आ गया, जैसे का अंगा, का अंगा में परिवर्तन कब होगा? ये तब होगा जब जैसे वाक धन मैं, देखिएगा मित्र, वाक धन मैं। अब का मेल किससे हो रहा है? माँ से हो रहा है। का मिल रहा है किससे? माँ से मिल रहा है। अब इस नियम के कि अब यहाँ का मेल किससे हो रहा है? माँ से हो रहा है। तो का मेल माँ से हो रहा है तो माँ क्या है? पंचमाक्षर है।
पांचवा अक्षर है। तो पांचवा अक्षर से जब पहले वर्ड का मेल पांचवें अक्षर से होगा तो पहला वर्ड अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा और तब फिर हो जाएगा यह होगा वांग्मय। वांग्मय हो जाएगा मित्र, ये हो जाएगा आपका वांग्मय। पुनः सुन लेंगे, एक एग्जांपल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जब पहले वर्ड का मेल किसी भी पंचमा अक्षर से या पांचवें अक्षर से होता है तो जिस पहले वर्ड से होता है वह अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर का आने पर यहाँ वांग्मय पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो गया। दूसरा वाला देखेंगे, जैसे चा वाले में देखेंगे आप, टा वाले में जैसे षणमुख है ना, जैसे मार्कर नहीं चल रहा है, जैसे ये देखेंगे, अब देखिए ये आपका जो है वो षणमुख सम्मुख है ना, पढ़ेंगे इसको षणमुख। तो षणमुख जो होगा, अब इसको क्या करेंगे, अब ये देखिए अड़ा है ना, अड़ा का मतलब पंचमा अक्षर पांचवा अक्षर है, मुख आपका स्पष्ट रूप से मिल रहा है, यहीं से आपकी ये विच्छेद होगा और विच्छेद होगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये किसका पांचवा अक्षर है, यहाँ देखेंगे ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़, तो उल्टा हो जाएगा ड ढ ड ठ ट, बदल जाएगा ये हो जाएगा षट धन मुख, षट धन मुख में बदल जाएगा और ये आपका बन जाएगा षट मुख। इस तरह से मित्र ये पहला अक्षर जो होगा वह पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से और भी देख लेंगे, जैसे आपका मिल गया तन्नाम, तन्नाम। अब देखें तन्नाम है पहले अक्षर का पांचवा अक्षर, पांचवें अक्षर का पहला अक्षर बनेगा और पहला अक्षर जब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ना है और ना होने पर देखिए त द ध ना, तो जब ये उल्टा बनेगा तो ना ध त थ त, तब ये हो जाएगा तत् धन नाम, क्या हो जाएगा, तत् धन नाम हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लेंगे, जैसे उन्नति। उन्नति कई बार पूछा जा चुका है, इसको उन्नत को इंपॉर्टेंट लगाएंगे मित्र। इसको उन्नत में क्या होगा, उत्तर धन नति हो जाएगा, उत्तर धन नति हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही होगा, उत्तर धन नति हो जाएगा। ठीक मित्र, इस तरह से पहला का आप बदल दिए पांचवें में, आपको समझ में आ गया होगा दोनों कि पहला वर्ड जो होता है वो पांचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। पुनः पहला वर्ड पांचवें वर्ड में, पहला वर्ड पांचवें वर्ड में, पहला वर्ड पांचवें वर्ड में कब परिवर्तित होता है, ये तीसरी ट्रिक अपनी देख लें। यहाँ हमने दो ट्रिक आपको लिख दिया है, ये देखिए आपकी बन गई तीसरी ट्रिक। मित्र इसी से ट्रिक बनाइए, पढ़िए, समझिए और स्वयं की ट्रिक बनाइए, और जब स्वयं की ट्रिक बनाएंगे तो वो कभी आपसे भूलेगी नहीं। अब तीसरी ट्रिक आपकी निकल करके आ गई यहाँ पर, और ये तीसरी ट्रिक बन गई कि पहला प्लस पांचवा, पहला प्लस पांचवा बराबर क्या हो जाएगा, वर्ड का तीसरा अक्षर, वर्ड का पहला अक्षर, वर्ड का पहला अक्षर होगा। ठीक, अब देखें, अब यहां पर होगा पहला प्लस पांचवा बराबर पांचवा हो रहा है, तो यहां देखेंगे अगर पहले का पांचवें में हो रहा है, यहां देखेंगे अगर ये पांचवा मिल रहा है तो पहला हो जाएगा और पहला होगा तो पांचवा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कंफ्यूजन के लिए हमने लिखा है ताकि ये चीज जो है आप समझ सकें। तो ये पहले का पांचवा बनेगा, पांचवें का पहला बनेगा, पहला बटा पांचवा, ये आप ध्यान देंगे। ये इसको सिंपल पांचवा ही कर लीजिए, पांचवा, जैसे भी आप समझ सके इसको समझने का प्रयास करें। ये आपके मित्र दो थे ट्रिक, तेरी पनाह में रहे हम छत चार के नीचे, तो अभी तो तेरी पनाह तक पहुंचे हैं,
अभी नेक्स्ट आपको बताना है छत 4। ये आपका दूसरा विकल्प जो होगा वो छत 4 होगा। और छत 4 में आपकी ये अगली ट्रिक बताएंगे हम आपको मित्र अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपके सामने फिर यही ट्रिक से ही चलेंगे। अभी तो दिल में उतरना बाकी है। अभी पनाह में पहुंचे हैं। पनाह में पहुंचने के बाद तब छत के नीचे आएंगे और फिर तो आप समझ ही रहे हैं अगली स्थिति क्या होगी, दिल में ही उतरना बाकी है। तो ठीक है मित्र, हम आपको अगले वीडियो में फिर बताते हैं। देखना ना भूलिएगा। छत 4 के नीचे अब हम आने वाले हैं अगली वीडियो में लेकर के इससे भी जबरदस्त ट्रिक लेकर के आएंगे। और ये तीसरी ट्रिक आपको हम बताएंगे। छा जो होता है वो चा में बदलता है, ता जो होता है ये चा में बदलता है, किस प्रकार से बदलता है ये हम अपने अगले वीडियो में आपको बताते हैं मित्र। तब तक के लिए एक चीज और ध्यान देंगे, अगर आपको हमारा वीडियो यह पसंद आ रहा हो तो हमें लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हम आपको एक से एक जबरदस्त ट्रिक देंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा बाकी है। अभी तो हिंदी पूरा बाकी है। अभी तो हम संधि को केवल लेकर के चल रहे हैं। अभी तो संधि का हमने 5 भाग बताया है। ट्रिक वाली चीजें तो अब आ रही हैं आगे, जिसमें आपको हम बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक देने वाले हैं। कारक, समास, रस, छंद, अलंकार आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको बिल्कुल हिंदी की ऐसी ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप हिंदी को रात में सोते समय गाते गाते याद करेंगे। जैसे मैं गा रहा हूँ कि आज तेरे दिल में उतरने वाले हैं, वैसे आप भी गाएंगे रात में कि हिंदी घबराओ नहीं, हम तेरे दिल में उतरने वाले हैं, तो जाओगी कहाँ, तेरे पीछे पीछे चलने वाले हैं। और वास्तव में आपको बता दूं कि हिंदी का बिल्कुल आपको हिंदी व्याकरण का दीवाना बना करके छोड़ूंगा। बस केवल थोड़ा सा हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें। ठीक है मित्र, लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।